ओके सो मैम स्क्रीन शो हो रही है ना। यस सर, हो रही है। ठीक है मैम, कंटिन्यू करते हैं। अरे यार स्टॉप। ओके सो गुड मॉर्निंग सभी को, अगेन टीएन्स इंटरनेशनल और एचएसटी ग्रुप में वेलकम है। जैसा कि हम लीडरशिप ट्रेनिंग पे बात करने वाले हैं आज। लीडरशिप ट्रेनिंग पहले होती क्या है, पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर लीडरशिप ट्रेनिंग का असली मतलब क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको लीडरशिप ट्रेनिंग करनी है तो आप कैसे कराएंगे लीडरशिप ट्रेनिंग, आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर दिक्कत होगी। लीडरशिप ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है मैम? फाइल क्लियर शो हो रही है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, कहीं अगर ऐसा लगेगा फाइल नहीं दिखाई दे रही है कुछ है तो तुरंत बता दीजिएगा। ओके यस सो सर, यस सर। एलडीपी इज अबाउट बिल्डिंग लीडर्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। बेसिकली लीडरशिप ट्रेनिंग का जो मतलब है बहुत सिंपल सा है कि अगर हम नॉर्मली कैसे लोग इस सिस्टम में आते हैं, या तो उनको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो इस सिस्टम में आएंगे, या फिर अगर उनको वेल्थ से रिलेटेड कोई चीज जाननी है, वेल्थ से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो इस सिस्टम में आएंगे। होता क्या है, 90% लोग हमारे साथ हेल्थ से रिलेटेड ही आते हैं, 80% 90% लोग ऐसे ही आते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के तहत आए। अब एक आम पर्सन जो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह हमारे बीच में ज्वाइन किया है, हमारे साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आया है, तो अब उनको लीडरशिप डेवलप करना है। क्योंकि अगर आपको एम्पायर बड़ा करना है, बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है, आपको पैसिव इनकम में जाना है, आपको आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपकी टीम के अंदर अचीवमेंट्स हो, अचीवर्स हो, आपको पैसा कमाना है, आपकी टीम के लोग पैसा कमाए, रैंक बढ़े आपका, उसके लिए आपको लीडरशिप सीखना पड़ेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोडक्ट सेल करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप कितना ही डेमो दिखा लो, मैं कह रहा हूं आप एक दिन में 10 डेमो दिखा रहे हैं, 20 डेमो दिखा रहे हैं एक दिन के अंदर, लेकिन अगर वो 20 डेमो में आप लीडरशिप की तरह नहीं कर रहे हैं, आप गए आपने उनका नाम नंबर सब कुछ नोट भी नहीं किया, आप सिर्फ डेमो दिखाए अपना चले आए वहां से, आप एक दिन में 20 डेमो दिखा लीजिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा लेकिन वो आपके साथ लीडर कितना नहीं आएंगे, यूजर कितना आ जाएंगे। अगर आपको वाकई में कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने जैसे लोग लेकर के आने की जरूरत है, आपके जैसे लोग जो आपकी तरह सिस्टम में वर्क करे। तो लीडरशिप ट्रेनिंग का जो मोटिव है, वो लीडरशिप ट्रेनिंग का मोटिव ये है कि एक आम व्यक्ति को, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर के अंदर कन्वर्ट करना। और लीडर के अंदर अगर उसको कन्वर्ट होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगली चीज, मेक योर टीम फॉलो द सिस्टम। लीडरशिप ट्रेनिंग ये भी सिखाता है कि आपकी टीम सिस्टम को फॉलो करे। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप सिस्टम फॉलो करके वर्क नहीं करेंगे, सिस्टम फॉलो करके काम नहीं करेंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप प्रोडक्ट अच्छा बेच लोगे, हो सकता है आपके कुछ दिन रैंक भी अच्छी चली जाए, आप जल्दी से जल्दी 6 स्टार भी बन जाए, हो सकता है आपको स्टार्टिंग के दौरान पैसे भी अच्छे आ जाए, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाएंगे। आप जब 7 8 की जर्नी चढ़ेंगे, 7 8 की तरफ बढ़ेंगे, उससे और आगे की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ग्रोथ करने में प्रॉब्लम आएगा। अगला, लर्न लीडरशिप स्किल फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर्स। लीडरशिप स्किल आपको कहाँ से आएगी? दो ही तरीके से आती है। पहला ये, या तो आप अच्छी ट्रेनिंग्स में बैठो, दूसरा ये कि आप अच्छे लीडर्स के बीच में रहो। अगर आप लीडर के बीच में रहेंगे तभी लीडरशिप आ सकती है। अगर आपका रैंक 5 स्टार है, अगर आपका रैंक 6 स्टार है, तो आपने अपने सीनियर्स के साथ बैठना है, और जो लोग लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, उनके कनेक्ट में रहना, उनके कनेक्शन में रहना है, उनसे बात करनी है, उनसे ट्रेनिंग सीखने की कोशिश करनी है। क्योंकि आपके सीनियर्स ही, आपके जो सक्सेसफुल लीडर हैं वही आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग सिखा सकते हैं। और ट्यान्स के अंदर 10 सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप ट्रेनिंग है जो आपको हर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। आप एनडीओ ट्रेनिंग करेंगे उसमें भी सिखाया जाएगा, अगर आप सेल्स ट्रेनिंग करेंगे उसमें भी आपको सिखाया जाएगा, अगर आप, अभी मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले एक टाइप्स ऑफ लीडर की ट्रेनिंग करी थी, टाइप्स ऑफ लीडर की ट्रेनिंग करेंगे उसमें भी आपको सिखाया जाएगा। 10 ऐसे कोर स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है टियांश के अंदर। अगर आप ये 10 कोर स्टेप फॉलो करेंगे तो आप 100% लीडर बन जाएंगे, लेकिन इस 10 कोर स्टेप को आपको वाकई में सिस्टम की तरह फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये 10 कोर स्टेप पूरा सिस्टम के तहत फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लीडर बनने में समस्या आएगी, आप लीडर नहीं बन पाएंगे, आपको ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होगी।
10 कोड स्टेप एक ऐसी चीज है, ये 10 कोड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, सबके लिए जरूरी है। कोई ऐसा नहीं जो अभी आया है कोई बात कर, नहीं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10 कोड स्टेप। और सबको ये आना चाहिए, आपकी पूरी टीम को इसको फॉलो भी करना चाहिए। आपने ट्रेनिंग 10 कोड स्टेप सुन लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको अगर फॉलो कर रहे हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 कोर्स के अंदर टियांशी में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। नंबर वन क्या चीज सिखाई जाती है, पहले ये समझना पड़ेगा। यूज 100% टीएंस प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, भले ही वो सप्लीमेंट क्यों ना हो, फिर वो शैम्पू क्यों ना हो, वो हेयर ऑयल क्यों ना हो, वो हैंड वॉश क्यों ना हो, वो हमारा बाकी के इक्विपमेंट्स ही क्यों ना हो। मैं आपको आज आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, पिक इसको भेज दूंगा। मेरा जो टेबल है जिसपे बैठ के मैं वर्क करता हूँ, जो मेरा लैपटॉप रखा रहता है, उस टेबल के ऊपर कम से कम नहीं तो 7 8 10 सप्लीमेंट रखे हुए हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव, उसमें मैं सारे सप्लीमेंट यूज करता हूँ। एफओएस पाउडर भी है, मेलाटोनिन भी है, आयुष भी है, कोएंजाइम भी है, ठीक है, उसके साथ साथ कैल्शियम भी है, चिटोसिन भी मैंने रखा हुआ है, अलग अलग सप्लीमेंट मैंने रखे। अगर आप जब तक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 10 कोड स्टेप में जो ये सिखाया जा रहा है ना, यूज 100% प्रोडक्ट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आपको कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आप कितना ही अच्छा बोलते हो, कितना ही अच्छा आपका ओपीपी हो, कितना ही अच्छा आपका एनडी हो, कितना ही अच्छा प्रेजेंटेशन हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होने वाला। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप वाकई अपने प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करेंगे। और टीएन्स का प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, आर एंड डी वगैरह से सब प्रॉपर चेक होकर के आता है। 4.5 से ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट है, करीब 1,000 पेटेंट्स है कंपनी के प्रोडक्ट्स के पास। तो ऐसे ही नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से वर्ल्ड का सबसे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो नासा को सप्लाई किया जाता है, वो टीएन्स के पास है। तो जितने भी लोग हैं अभी हमारे बीच में, आपको पहले अपने प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है। अब आपसे किसी ने कह दिया, मान लीजिए कि आपके कैल्शियम टैबलेट का, कैल्शियम रिच टैबलेट खाने के बाद, आपकी कैल्सी रिच खाने के बाद हमको तो एसिडिटी हो गई। अब आपने कभी कैल्सी रिच यूज ही नहीं करा, आप उसकी बात में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैल्सी रिच जो हमारा टैबलेट आता है कैल्शियम का, इसका टेस्ट मिंट की तरह है, इसको मिंट की तरह बनाया गया, इसको खाने के बाद एसिड होती ही नहीं है। और एसिड होने वाला कोई पर्सन है वो भी इसको खाता है तो उसको एसिड खत्म हो जाती है, इसको एसिड भी नहीं होती, ठंडा करता है ये। और प्रॉपर तरीके से आपकी कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। 100% रिकमेंडेड डेली डोज भी मिलता है उसके अंदर। उसी तरीके से कोएंजाइम है, किसी ने कह दिया कि आपने कोएंजाइम जो है आपका, आपका जो जिंक आता है, जिंक आपका खाने पे हमको प्रॉब्लम हो रही, जिंक से शुगर हो जाएगी। अब आपको नॉलेज नहीं है, जिंक मीठा जरूर लगता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट शुगर फ्री प्रोडक्ट है। तो अब आपको अगर पता ही नहीं है, आपने यूज नहीं करा है, तो नॉलेज नहीं लेंगे। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर सीखने का कोशिश ही नहीं करेंगे। इसीलिए 100% सप्लीमेंट का, इक्विपमेंट का, पर्सनल केयर, होम केयर जितना है ना, सबका यूजर बनना पड़ेगा आपको। तभी आप एक लीडर बन पाएंगे, तभी आपके अंदर लीडरशिप आएगी, तभी आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। पहला स्टेप तो ये। और अगली इंपॉर्टेंट चीज, फॉर ओनरशिप, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आपको ओनरशिप आएगी नहीं। ओनरशिप का क्या मतलब है, आपको ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा कि टैंसी मेरी अपनी कंपनी है। आज की डेट है, मैं किसी को कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। आप नहीं बोल सकते अभी भी अपने कि मेरा प्रोडक्ट पे मुझे भरोसा है। क्यों? क्योंकि हम अभी डाउट में चल रहे हैं, हमने प्रोडक्ट यूज नहीं करा। जिस दिन आप प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज यूज कर लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका ओनरशिप आ जाएगी, और इसके साथ साथ आप किसी को भी, कोई भी ऑब्जेक्शन आपके साथ आएगा तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। इसीलिए 100%, कोई ऐसा नहीं 10% 20%, 100%। आप एक साथ सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक महीने में एक एक प्रोडक्ट यूज कीजिए, अल्टरनेटिव में एक एक प्रोडक्ट करके यूज करिए। आपको सब प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस होगा, फील होगा, पता चलेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा यहाँ से कि आप किसी को भी तुरंत बता पाएंगे, किसी को भी तुरंत रिकमेंड कर पाएंगे। अगली 10 कोड स्टेप में क्या आता है, देखिए। अब आ गई डेवलपमेंट की बात। आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया मान लीजिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन अब आपको लीडर बनना है ना, अब आपको टीम डेवलप करनी है, एजुकेशन में बात करनी है, लोगों को अच्छा एजुकेशन सिखाना है। तभी तो लोग आपके साथ और आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। और ये कैसे होगा, जब तक आप अपना डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम डेवलपमेंट पे काम नहीं करेगी। लोग नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? नेगेटिव विचार की वजह से, थॉट प्रोसेस अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसकी वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। और इंडिया के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा माइंड जो है, ये साइकोलॉजिकल है, हमारा माइंड 90% नेगेटिव चीज को ही पहले पकड़ता है।
इसीलिए अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाने के लिए, आपको अपने आप को दिमागी तरीके से तैयार करने के लिए, सिस्टम के लिए, लीडर बनने के लिए, प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए, रिजेक्शन को झेलने के लिए, सबसे पहले रीड सेल्फ बुक डेली फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आपको कुछ किताबें, सिस्टम की किताबें, नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, आपके ट्रेनिंग का नॉलेज, अलग अलग पार्ट्स जो ट्रेनिंग के होते हैं उनका नॉलेज आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा। तभी जाकर के आप आगे की तरफ ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई किताब ना पढूं, मैं चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे मैं अलग सिस्टम की हो, मैं ट्रेनिंग्स को ना देखूं, ट्रेनिंग्स को अटेंड ना करूं, आपका नॉलेज अपडेट नहीं होगा तो आप जहां है वहीं रह जाएंगे, आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉलेज अपडेट रहेगा, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे किसी भी काम के लिए, तो आप कोई भी काम आसानी से कर लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है कि जो इसका स्ट्रक्चर बना है ताजमहल का, वो सबसे पहले शाहजहां के दिमाग में बना था। आपने पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर आपको मान लीजिए अभी आप सब लोग 6 स्टार हैं, 6 से 7 होंगे, 8 होंगे, तो आपको अपने आप को 8 स्टार के लिए अभी से तैयार करने की जरूरत है कि हमें 8 स्टार बनना है। उसके लिए अपने अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करने की जरूरत है। आपके ही बच्चे हैं, आप में से जितने भी हैं, आप सबके जो भी बच्चे हैं, उनके जो भी एग्जाम होते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि एग्जाम आने वाला है तभी बैठ के पढ़ाई करेंगे, पूरे साल स्कूल नहीं जाएंगे। पूरे साल लगातार स्कूल जाते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके फाइनल एग्जाम्स होता है, तब वो पास होते हैं। उसी तरीके से हमारा सिस्टम है। अगर आपने पहले दिन से अपने को डेवलपमेंट में नहीं डाला है, तो आपके लिए चैलेंज आएगा तो आप तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। किसी ने कुछ बोला तुरंत नेगेटिव हो गए। आज हम लोग को कोई कुछ बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक तरफ से सुनते निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और आपका विजन तभी क्लियर होगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। अब अगली चीज देखिए, इसमें बताया जाता है 10 कोर स्टेप में कि आपको मोटिवेशनल चीजें सुननी चाहिए। मोटिवेशनल चीजों का मतलब ये नहीं होता कि आप मोटिवेशनल का मतलब है कि आप एजुकेशन वाली चीज लें, कि अंतर क्या है, अगर आप टीएंस में हो या इस इंडस्ट्री में हो तो इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे लोग कामयाब बनते हैं, उन लोगों की जब स्टोरीज आप सुनेंगे, कैसे हमें और अपने बिजनेस को बढ़ाना है, स्ट्रेटेजीज, ट्रेनिंग्स, है ना, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जब आप इसको अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि और किस तरीके से अपनी चीजों को बढ़ाना है। सिस्टम आपको कुछ किताबें रिकमेंड करता है। थिंक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिच डैड एंड पुअर डैड, बहुत सारी अलग अलग किताबें, यू कैन विन, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट, ये ऐसी कुछ किताबें होती हैं जो आपके विजन को क्लियर करेंगी। इस सिस्टम में विजन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गोल, आपका विजन, कि आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है, आपका टीएनस के अंदर क्या गोल है, किस मोटिव से टीएनसी में आए हैं, टीएनस कर क्यों रहे हैं आप। मुझे इस बात का, आपको जिस दिन आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया ना, आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। इसीलिए अपने क्वेश्चंस को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, टीएन्स में ग्रोथ करने के लिए। तभी आप अपनी टीम को भी डेवलप कर पाएंगे। अगर आप ही नेगेटिव विचार में चल रहे होंगे तो आप अपनी टीम को डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। अगली चीज, अटेंड ऑल टीएन्स मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। एक लीडर का क्या मतलब है? लीडर का मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन। लीडर का मतलब है कि वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, वो अपनी टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, अपने सिस्टम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, अपने लोगों का भी ध्यान रखना, वही व्यक्ति लीडर बनता है ना। तो आपको लीडरशिप अगर बिल्ड करनी है तो सबसे पहला मैंडेटरी कर लीजिए कि अगर आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, तो आपकी जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, आपको उस मीटिंग के अंदर अटेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका डेवलपमेंट होगा ही नहीं, आपका विकास हो ही नहीं पाएगा, आप रुक जाएंगे एक जगह पे। मीटिंग में बैठेंगे, आपकी समस्याएं क्लियर होंगी। आप जहां से रुक रहे थे, आपके पास शब्दों की जहां कमी पड़ रही थी, या मान लीजिए आपसे क्रॉस क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, जब आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में बैठेंगे ना, यहाँ से आपका ज्ञान बढ़ेगा। तब आप लोगों को चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो एक लीडर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो खुद भी ट्रेनिंग में आए और अपनी टीम को भी लेके आए। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। आपने ये सोच लिया कि आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, आप जिंदगी भर पैड फाड़ के डायरेक्टर नहीं बन जाएंगे। आप मेरे से लिख के ले लीजिएगा, आप टूथपेस्ट बेच के डायरेक्टर नहीं बन सकते। उसके लिए एक सिस्टम है, आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप
ये सारे प्रोडक्ट आपके सपोर्टिव के लिए हैं, लेकिन आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको डायरेक्टर बनना है, और उस डायरेक्टर बनने के लिए आपको मार्केटिंग प्लान भी आना चाहिए, आपको लोगों को कन्विंस करना भी आना चाहिए, आपको लोगों को डिफरेंस बताना भी आना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करना भी आपको आना चाहिए, आपको लोगों को अपनी तरफ मोल्ड करना आना चाहिए, आपको लोगों को अपनी बातों में कन्विंस करना आना चाहिए। ये सब कुछ कहाँ से होगा? ये होता है ट्रेनिंग से। सेमिनार्स में आपका विजन क्लियर होता है। आपके जैसे अभी हम आरटीपी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक बड़ी ट्रेनिंग है ये, है ना, इंटरनेशनल लेवल की हम ट्रेनिंग रमाडा में कर रहे हैं। अब जो लोग इस ट्रेनिंग में बैठेंगे उनको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, उनको किसी के समझाने की जरूरत नहीं है। उनका विजन अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मुझे टीएनसी करना है या नहीं करना, और करना है तो क्यों करना है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अगर आप वाकई में लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप और ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये प्रोग्राम्स होने चाहिए। मैं बरेली रहता हूँ, प्रयागराज प्रोग्राम होता है जब भी, मैं जरूर जाता हूँ, जबकि मेरे को 12 घंटे लगते हैं प्रयागराज पहुंचने में, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। जितने भी लोग अभी हमारे बीच में यहाँ कनेक्ट हुए हैं, आप जितने लोग हैं, अगर आपको अपने को डेवलप करना है तो आपके लिए ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग्स मैंडेटरी कर लीजिए। अगर आप जिस दिन इन सबकी हैबिट लगा लेंगे ना, आपकी ग्रोथ 80%, आपका काम आसान हो जाएगा। अगला, फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। होता क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपके कपड़े जितने शानदार होंगे, आप जितना कॉन्फिडेंट, आप अपना प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रहो, अपना कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। आप लोग शादी वगैरह में जाते हैं, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से तैयार वगैरह होके जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है, वो उनकी बातचीत अलग होती है, एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये जो हम कपड़े पहनते हैं, अगर हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पहनेंगे, अच्छे से रहेंगे, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रहेंगे, प्रोफेशनल, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं आपसे, प्रोफेशनल तरीके से अगर आप रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, और अपने आप आपका माइंड अच्छी तरीके से काम करेगा, शार्प हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया आपकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से। इसीलिए हम एक प्रोफेशनल सिस्टम में, हमें प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज आती है शो द प्लान डेली। एक लीडर की ये जिम्मेदारी है कि उसको प्लान आना चाहिए, उसको प्लान का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको लीडरशिप करनी है, तो आपको अपनी कंपनी की इनकम्स पता हो कि 8 अलग अलग तरीके की कौन सी इनकम है, आपको कितने रिवॉर्ड मिलते हैं, कितने अवार्ड मिलते हैं, कितना परसेंट कार अवार्ड का मिलता है, कितना परसेंट विला फंड का मिलता है, कितना आपको इंटरनेशनल टूर मिलेगा, है ना, कंपनी में क्या चल रहा है, कितने और आप अचीवमेंट्स कर सकते हैं, इलाइट बोनस आपको कितना आ रहा है, ग्लोबल रॉयल्टी आपको कितनी, कहाँ, किस रैंक से मिलना शुरू हो जाएगी। आपको हर चीज क्लियर होना चाहिए, आपके रैंक के हिसाब से कितना कितना पीवी करना जरूरी है। जैसे 3 स्टार से लेकर के 5 स्टार तक की पीवी 20 पीवी तक होती है। ठीक है, मान लीजिए आप 20 पीवी कर रहे हैं, 6 स्टार में तब भी आप इतना ही कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए, लेकिन जब आप 7 पे आएंगे तो 50 पीवी आपको करना है, मंथली परचेज आपका 50 पीवी होना चाहिए। जब आप 7 से 8 पे आएंगे तो 100 होना चाहिए, जब आप 8 को क्रॉस करेंगे तो 200 हो जाता है, वो 200 पीवी करना पड़ता है। तो आपको अपने रैंक के हिसाब से चीज पता होनी चाहिए कि क्या प्लान के अंदर चीजें हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने प्लान में यह पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कार्ड लेने पे सबसे ज्यादा यूनी लेवल का फायदा मिलेगा। जब आप प्लेटिनम कार्ड एक बार ले लेंगे तो सबसे ज्यादा प्लेटिन यूनी लेवल का फायदा मिलेगा। आपकी एक सीधी लाइन भी खिंचती चली आ रही है, अगर एक ही टीम आपकी काम कर रही है, उसकी भी लास्ट डेप से भी पैसा उठ के आपको ऊपर तक आएगा। इसीलिए आपको कितने कार्ड है, कितनी तरह की इनकम है, अपने प्लान का नॉलेज होना चाहिए और प्लान देना आना चाहिए। आपको एक कागज में 21 दिन लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है अपने प्लान के बारे में, आपको प्लान रट जाना चाहिए। अपने प्लान का डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेल इसमें एक्युमुलेट कैसे होता है, सेल जुड़ता कैसे है, रैंक इसमें डाउन नहीं होता है, इसमें ग्लोबल स्पॉन्सरिंग मिलती है, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग मिलती है। सब कुछ पता होना चाहिए आपके अपने प्लान को, और उसके बाद आपको लोगों को प्लान भी दिखाना है। आप ये मत सोचो आपने कंपनी का प्रोफाइल अच्छा बता दिया, आप चले गए, आपने प्रोडक्ट अच्छा बता दिया। प्रोडक्ट प्रोफाइल तो आपने बता दिया, नो डाउट, हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट भी यूज कर ले, लेकिन वो एक बार यूज करेगा, 2 बार यूज करेगा। लेकिन अगर आपने उसको प्लान के बारे में, धीरे धीरे प्लान के बारे में अपने लोगों से जानकारी देना शुरू किया, अगर अपनी टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर, तो बहुत सारे, हो सकता है 10 लोग हों आपकी टीम में, 10 में से 2 लोग आपके साथ आ जाएं, तो आपके प्लान को समझ जाएं, आपकी तरह मिलकर के काम करें। आपको चाहिए कितने लोग? 5 लोग चाहिए गिनकर। 4 लोग मान लीजिए डायरेक्टर करना है, एचडी करना है, 4 लोग चाहिए, लेकिन अगर आपको स्टार गोल्ड लाइन से करना है तो 5 लोग चाहिए। चाहिए ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 5 ही लोग हमें चाहिए, लेकिन
आपको वो ढूंढना पड़ेगा, और 10 में से 2 लोगों का रेशियो निकल के आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप 10 लोग को पकड़ेंगे, 10 में से 2 लोग आपके साथ निकल के आएंगे जो आपके सिस्टम को समझेंगे, 2 में से 1 ही बंदा बच जाएगा जो आपके साथ काम करेगा अच्छे तरीके से। ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, ये एक रेशियो है, कम से कम में का एक रेशियो होता है। इसीलिए प्लान बताना बहुत जरूरी है, प्लान आना चाहिए, प्लान को देना भी आना चाहिए आपको लोगों के बीच में, और प्लान सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, बी टीचेबल। आप अपने सिस्टम के लिए टीचेबल बनिए। टीचेबल कैसे बनेंगे? मान लीजिए अब मैं हूं, अगर आप हैं, आपको मुझे कोई चीज सिखानी है। अब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे कंपनी का प्रोफाइल सिखाइए, आप मुझे कंपनी का प्रोडक्ट देना सिखाइए। तो अगर आपको ही नहीं आता तो आप कैसे सिखा पाएंगे? इसीलिए पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा। लिसन, आपको अच्छी तरीके से खुद सीखने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है। उसके बाद अपनी टीम को उस तरीके से एजुकेट करने की जरूरत है। क्योंकि आपने मान लीजिए ज्ञान ले लिया, आपने नॉलेज ले लिया, अगर आप उस नॉलेज को रखे रहे, आप उस नॉलेज को शेयर ना किए, तब भी कोई फायदा नहीं है आपका, आपका काम तब भी नहीं बढ़ेगा। आपने नॉलेज लेकर के आगे प्रमोट कर देना है, शेयर कर देना है। आपने आज को सीखा, आपको उसको शेयर कर देना है आगे जा करके। इसीलिए, और इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अपने नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेबल सिस्टम से जुड़े रहना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, जूम मीटिंग्स चल रही हैं, कंपनी में क्या अपडेट हो रहा है, क्या ऑफर अभी आए हुए हैं, क्या प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं, क्या चीज होने वाली है भविष्य के अंदर, अगले 3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं, सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा? इन सब के लिए आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी में रहना जरूरी, कि टीम आखिर क्या कर रही है, टीम में क्या चल रहा है। अपने अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी में रहना जरूरी, कि अपलाइन क्या कर रहा है, अपनी कंपनी के साथ, सिस्टम के साथ, अपने जूम पैनल्स के साथ, जूम मीटिंग्स के साथ, लीडर्स के साथ, सीनियर्स के साथ कनेक्टिविटी में रहना बहुत जरूरी, कि आखिर क्या पूरे इंटायर एटमॉस्फियर में चल रहा है, पूरे माहौल में आखिर क्या चल रहा है। उसके लिए आपको कनेक्टिविटी में आना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन का बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है। आपको लोगों के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, कम्युनिकेट उनसे करना पड़ेगा। अकाउंटेबल का क्या मतलब हुआ? अकाउंटेबल का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप, बहुत सारे लोग एक्सक्यूज करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की दिक्कत है। टाइम मैनेज करना आना चाहिए आपको। टाइम किसी के पास नहीं है, 24 घंटे सबके पास है, इसी 24 घंटे में आपको सब कुछ करना है। तो आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। जिस दिन आप टाइम मैनेज करना सीख गए स्मार्ट तरीके से, उस दिन आप सब काम कर लोगे। अकाउंटेबल होना है अपने टाइम के लिए, अकाउंटेबल होना है पैसे के मैटर को लेकर के। जो भी आपके पास टीम का पैसा आ रहा है उसको होल्ड नहीं करना, बिल कटवाने पे फोकस करना है। आपको अपनी जेब में कोई पैसा नहीं रखना, तुरंत आपको ट्रांसफर कर देना है। पहली चीज ये। दूसरा, ऑनेस्ट होना। ये सिस्टम बहुत ईमानदारी का है। यहाँ पे अगर आप ईमानदारी से वर्क करेंगे, आपके साथ जो लोग आते हैं, मान लीजिए आप ईमानदार है लेकिन आपके साथ कोई और नया व्यक्ति आया, उसको भी आपको ये सारी चीजें सिखानी है कि बहुत ईमानदारी का सिस्टम है, ईमानदारी से काम करना है और अकाउंटेबल बनना है। अकाउंटेबल बनने का एक मतलब और होता है कि आप हर चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं। हर चीज में, कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें आप जिम्मेदारी निभाएं, जिम्मेदारी से करें। डू रिटेल एटलीस्ट 100 पीवी। 100 पीवी का रिटेल का क्या मतलब है? देखिए, अब आप, अभी बहुत सारे लोग नए हैं आप में से, 100 पीवी करना मुश्किल होता है ना। 100 पीवी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपका जो रैंक चल रहा है उस रैंक के हिसाब से अपना पीवी करें। 20 पीवी आपका रैंक कह रहा है, आपको 20 पीवी करनी चाहिए, तो 20 पीवी का मंथली बिजनेस आपको करना ही करना चाहिए। अगला, 50 पीवी, 100 पीवी आपको अपनी रैंक के हिसाब से करना ही करना चाहिए। इसको जब आप करेंगे, अगर आप अपनी रिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो इससे पहली चीज ये क्लियर हो रही है कि आप अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आएगी कि अगर आप अपनी बिलिंग नहीं करा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप कंपनी में एक्टिव नहीं है, कंपनी की नजर में भी एक्टिव नहीं है, सीनियर्स की नजर में, अपलाइन की नजर में भी एक्टिव नहीं है। तो ये 3 4 चीजें अलग अलग होती है, इसीलिए आपका, और उसके साथ साथ आपको कोई टूर नहीं मिलेगा। आपका ऑफर आया, आपका ऑफर अचीव नहीं हो पाएगा। पे आउट अगर आपका बना है, आपने अपना पर्सनल परचेज नहीं किया, पे आउट आपको नहीं ट्रांसफर होगा, है ना, आपका ऑफर आपसे छूट जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए पर्सनल परचेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंडेटरी बना लीजिए कि पर्सनल परचेज करना ही करना है। काउंसलिंग विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन एंड मेंटर्स। आपका काम रुक रहा है, मान लीजिए आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, धीरे बिजनेस चल रहा है, बहुत धीरे काम हो रहा है, आपके साथ वालों का काम तेज हो रहा है लेकिन आपका धीरे हो रहा है। आपको अपने सीनियर्स के साथ, सिस्टम में जो भी सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ बैठने की और काउंसलिंग
खुद की करने की और टीम की काउंसलिंग कराने की बहुत जरूरत है। ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठ करके बातचीत करके समस्याओं का समाधान करना बहुत जरूरी है। अगर आप समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं तो आपको आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, कोई बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अपलाइन के साथ, टीम के साथ बैठ करके प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका सिस्टम ग्रोथ करेगा। काउंसलिंग में आपको पता चलेगा कि आखिर किसको कहाँ समस्या आ रही है, किसका कहाँ से काम रुक रहा है, उसको सेट करने की जरूरत है। जितने भी लोग अभी हैं हमारे बीच में, अगली चीज यहाँ पे कोर ट्रेनिंग में एक चीज और सिखाई जाती है 10 कोर स्टेप में, कि आपको 5 ऐसी चीजें जिसको अपने ऊपर लागू करने की जरूरत है, 5 ऐसी चीजें जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। आपके शब्द, आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। आप एक कितने बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हो जो 224 देशों में काम कर रहा है, 100% प्रोफेशनल बिजनेस है, कोई छोटा मोटी कंपनी नहीं है, छोटा बिजनेस नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। और आप एक इंटरनेशनल लेवल के सिस्टम के साथ जुड़े हो, तो आपके शब्द नेगेटिव नहीं होने चाहिए, आपके शब्द पॉजिटिव होने चाहिए। 1 मिनट। ओके बीनू मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? यस सर। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या? 1 मिनट। अभी नहीं हुई है, अब अभी आपका फोटो आया हुआ। अभी तक हो रहा, 5 पावर्स जो होती है वहां तक था। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। ओके। हाँ, मैं हाँ, जैसा आपको अभी बता रहा फाइव था, पावर ऑफ पावर्स। स्पोकन वर्ड। तो हाँ पावर हाँ, ऑफ यहाँ तक स्पोकन था। वर्ड में ध्यान रखना है हमें कि हम पॉजिटिव बात करें। हम कोई भी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके साथ कोई चैलेंज हुआ, आप थोड़ा सा परेशान हुए, आपके साथ कोई परेशानी आई, नेगेटिव नहीं बोलना कि अरे कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा। नेगेटिव बोलने में बहुत कुछ आता है, बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिए, हमें सब वॉच कर रहे हैं, हमें आज हम जिस स्टेज पे, हम जिस भी मुकाम पे खड़े हैं, या हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हम जहां पे जो काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, यहाँ हमको सब देख रहे हैं। तो हमारे वर्ल्ड जितने पॉजिटिव होंगे, जितना पॉजिटिव तरीके से हम बात करेंगे, उतना ही हमको लोग यहाँ पे, हम यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने कल ही सिखाया था आपको रात में। आपने मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जानिए, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस शर्त है मेंटली प्रिपेयर होने की। कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, हाँ मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मुझे ये काम करना है और क्यों करना है। जब आप दिमागी तरीके से तैयार हो जाएंगे ना, तो कोई चैलेंज वैलेंज आपको नहीं पता चलेगा, कितने लोग आपको नेगेटिव बोल गए, कितने लोग पॉजिटिव बोल गए, क्या बोल गए, क्या नहीं बोल गए, आप उस पर फोकस ही नहीं करेंगे। आपको कभी नेगेटिविटी टच ही नहीं करेगी, क्योंकि आपको अपना विजन क्लियर रहेगा कि मेरा विजन क्या है, मेरा गोल क्या है। और वो तभी होगा जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि मुझे करना ही करना है टियांशी। अगली चीज, पावर ऑफ यूनिटी। ये सिस्टम यूनिटी में रहने का है, ये अलग अलग करने का सिस्टम नहीं। आप सोचो मैं अकेले ही ट्रेनिंग भी कर लूंगा, अकेले ही सब कुछ सीख लूंगा, नहीं हो सकता। आपको टीम के साथ रहना, सीनियर्स के साथ रहना, सिस्टम में जुड़े जितने लीडर्स हैं उनके साथ रहने की जरूरत है। अपनी टीम को यूनिटी में लेके आने की जरूरत है, यूनिटी में किए जाने वाला वर्क है, एक संगठन में किए जाने वाला वर्क है ये। अगला, सब मिशन, आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने काम को लेकर के कितना ज्यादा सीरियस हैं। जब तक आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं होंगे, जब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे, जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो आपको ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी। पावर ऑफ टीएंस, आप वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इतना बड़ा कॉर्पोरेट है जो 224 कंट्री एंड रीजन्स में काम कर रहा है, इतने वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान है, इंटरनेशनल ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है, बहुत कुछ है, इतना पावरफुल सिस्टम है टियांशी। उसके सिस्टम को समझने की आपको जरूरत है। ट्रेंड योर टीम टू क्रिएट लीडर्स, अपनी टीम को आपको ट्रेंड करना है लीडर बनाने के लिए। जब तक आप अपनी टीम को ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक वो लीडर नहीं बन सकते। टीम को ट्रेंड किए बिना लीडर नहीं बना जा सकता। शो योर विजन टू योर टीम, आपको अपना विजन तैयार करने की जरूरत है, अपनी टीम को अपना विजन दिखाने की जरूरत है। फर्स्ट डे ऑफ मंथ गोल, आपका इस महीने का क्या गोल चल रहा है, आपको अपने गोल सेट करिए। अगर अभी ये नया मंथ हमारा स्टार्ट हुआ है, आप इस पूरे महीने क्या करना चाहते हैं, गोल सेट करिए कि आपको 86 स्टार कब करना है। अगर आपका अभी 6 नहीं हुआ है, 6 स्टार का गोल सेट करिए। 7 नहीं हुआ है तो 7 स्टार का गोल सेट करिए। 8 स्टार नहीं हुआ तो 8 स्टार का गोल सेट करिए, और डेडलाइन दीजिए कि इस तारीख तक मैं 8 स्टार हो जाऊंगा, इस तारीख तक मैं 6 स्टार 7 स्टार हो जाऊंगा। तारीख डालिए उसके ऊपर, तभी आप काम कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि मैं 8
स्टार तो बन जाऊंगा, जिंदगी भर काम करते रहेंगे, बनेंगे ही नहीं 8 स्टार। क्यों? क्योंकि गोल नहीं सेट है। गोल सेट करके काम करेंगे तो 8 स्टार भी होगा, गोल्ड लाइन भी होगा, डायरेक्टर भी होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये सेल्स, मंथली सेल आपकी कितनी जानी चाहिए जो सिस्टम कहता है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आप 4 स्टार हैं, महीने की 25,000 की सेल आपको करना ही करना चाहिए। अगर आप 8 स्टार हैं, अगर आप 5 हैं, 6 है, 7 है, अगर आप 8 स्टार की तरफ बढ़ रहे हैं तो कम से कम 10 लाख से ऊपर का आपका मंथली सेल होना ही चाहिए। ठीक है। उसी तरीके से ब्रोंज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन अगर आप बन रहे हैं, डायरेक्टर आप बन रहे हैं तो 4 करोड़ का मंथली सेल, डायरेक्ट हॉन्डी डायरेक्टर है तो 20 करोड़ का मंथली सेल। ये मंथली गोल शीट है आपकी कि इतना आपको मंथली गोल्स आपको अपने सेल निकालने चाहिए, तब जाकर के आप जल्दी सक्सेसफुल होंगे, तब जाकर के आप जल्दी राइज कर पाएंगे। मल्टीपल लेग पे किए जाने वाला सिस्टम है, मल्टीपल लेग पे इस पे काम करना है। और 10 कोड स्टेप की जो ट्रेनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। जब आप 10 कोड स्टेप को फॉलो करेंगे ऑटोमेटिक ग्रोथ करेंगे, ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम।